भाई माने आजिर वाक्य है जे जीशु ख्रीस्ट ईश्वर पुत्र सी जे ईश्वर कि नहीं एही विषय आमे प्रमाणित करिबा। सर्वप्रथमे एही जाकिर नायक कौन कहूअछंती ताहा प्रथमे सुनो। कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी अनएम्बिगुअस साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। कहीं भी बाइबल में उन्होंने खुदा होने का दावा नहीं किया। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। मु आकाश नायक आपण माने देखछथि सत्यवाक्य वाईटी चैनल। दर्शक बंधु, सत्यवाक्य वाईटी चैनल सबले सत्य विषय ही आपण मानकु कहि थाए एवं देखै थाए। तो बंधु माने वर्तमान आपण माने एही जाकिर नायक जो कथा कहिले बा जो वाक्य कहिले ताहा आपण माने सुनिले। तो एही परी अनेक माने धर्म अछि जे अनेक धर्म ग्रंथ रे बा अनेक धर्मर लोक माने कहि थांती जे यीशु ख्रीस्ट प्रकृत रे ईश्वरंकर पुत्र किंतु से ईश्वर नाहांती। बा ख्रिस्टियान धर्मर लोक माने भी सठिक भाव रे यीशु ख्रीस्ट ईश्वर बोली कि देखै पारि नाहांती। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। यीशु ख्रीस्ट ईश्वर जे ताहा मु पोस्ट भाव रे आपण मानकु कहिबी। मैंने डेविड से कहा, डेविड मैं मान लेता हूँ कि नए नियम में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसमें यीशु ने कोई दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। इस बात को याद रखिएगा कि ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान मानते हैं कि यीशु मसीहा था, मुसलमान मानते हैं कि यीशु बहुत मोजज़े करता था, कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो सिनलेस प्रॉफिट था, उसने कभी पाप नहीं किया पृथ्वी पे। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि यीशु खुदा था, एक मुसलमान की नज़र में आप एक सबसे बड़ा गुनाह कर देते हो जिसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं एक मुसलमान के नज़रिए से। चैप्टर 5 116 आयत में दिखाया गया है कि यीशु अल्लाह से बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने यीशु से कहा, तुमने बोला कि मेरी इबादत करो। उसने कहा, किसी सूरत में नहीं। क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ? तो ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो अपने खुदा का बचाव करते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु खुदा किसी तरह से नहीं। जब मैंने ये जान लिया कि नया नियम भरोसेमंद है तो मेरे लिए अगला सवाल था, हाँ ठीक है, लेकिन यीशु ने उसमें कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। लेकिन अब मैं और ज़्यादा गहराई से पढ़ाई करने लग गया था और चीज़ों को समझने लग गया था। और डेविड ने मुझे जॉन की पत्री दी, कहा ये लो इसे पढ़ो। और जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रहा था तो मैंने पहले पन्ने की पहली आयत यीशु खुदा है पढ़ा। मुझे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम था क्या? 14वीं आयत, कलाम गोश्त बना और हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा। मैं इन सब तरह की आयतों को देख रहा था और इनसे बचने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया था कि यीशु खुदा नहीं हो सकता। और अब तो मैं मान रहा था कि नया नियम सही है, तो ऐसा कैसे कह सकता है ये। और मैंने इसे ऐसे डिफेंड किया कि यीशु नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, ये तो लेखक जॉन कह रहा है। जब आप यूहन्ना का गॉस्पेल आगे पढ़ते हैं तो आप पाते यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 8:58 में, जब कुछ यहूदियों ने कहा कि तू अभी 50 साल का भी नहीं है और तू ये दावा कर रहा है कि तूने अब्राहम को देखा है। और यीशु का जवाब था, आमीन आमीन, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो, आई एम, मैं हूँ। अगर आप मुसलमान हो तो आपको ये टर्म आई एम, मैं हूँ के बारे में कुछ नहीं मालूम, और तब आपको कोई एक्सोडस 3:14 बताए जहां पर खुदा ने मूसा से कहा है कि उसका नाम अनहू है, मैं हूँ, आई एम। तब आपकी समझ खुलेगी कि यीशु क्या कह रहा है अपने बारे में। यहाँ कोई कहता है कि तू 50 का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा है। यीशु कहता है मैं इटरनली एग्जिस्ट करता हूँ, अब्राहम के पैदा होने से भी पहले। हाँ, वो मूसा के खुदा का नाम ले रहा था। ये तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया है। यहाँ कोई मुसलमान अगर मुझे सुन रहा है और वो ये कहे कि मुझे इतना कन्विंसिंग अभी भी नहीं लग रहा है, तो जॉन 20:28 में देखो, जब किसी ने यीशु से कहा कि तू खुदा है, यीशु का रिस्पांस, फाइनली समझ गए, थोड़ा समय लगा। फिर मेरा ये रिस्पांस था कि छोड़ो यूहन्ना की अंजील को, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
मैं पहली इंजील में देखूंगा जो सबसे पहले लिखी गई, उसमें क्या यीशु ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूँ? सारी बातें समझाने का समय तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मरकुस की इंजील जो पहला गॉस्पेल लिखा गया था उसमें एक कॉम्बिनेशन है 1462 में, और सिर्फ इसी एक आयत में ही यीशु ने पुराने नियम के 2 नहीं 3 रेफरेंसेस दिए हैं जहां उसने कहा मैं मूसा का खुदा हूँ, दानियल का खुदा हूँ और दाऊद का खुदा हूँ। और ये उसने इतना साफ तौर पे कहा कि हाई प्रीस्ट जो था उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और कहा तुमने ये ईश निंदा सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए? और यही तो वो कारण था कि उन्होंने फैसला किया कि उसे क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। और वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन तब जब वो खुदा नहीं होता तब। तो यीशु ने ये दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। अब सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं एज अ मुस्लिम इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नया नियम सही है, और इस न्यू टेस्टमेंट में यीशु दावा भी कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। और ये बात ये बताती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में सीखा वो सब झूठ था। हमें तो यीशु का आदर करना चाहिए, और यहाँ मेरे पास प्रमाण है कि वो खुदा है। मैं क्या करूँ? एक तरफ इस उथल पुथल से मैं परेशान होता जा रहा था, और दूसरी तरफ मैं डेविड से आर्ग्यूमेंट्स करता ही जा रहा था। और मैं ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस खोज से मेरे जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो इस बीच में मैंने दुआ करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, और इसी बीच में मैं डेविड के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि डेविड, मुझे कोई सॉलिड केस चाहिए, एक ठोस सबूत चाहिए इस बात का, जो कि एकदम सही रीजनिंग हो कि क्रिश्चियनिटी सच्ची है। क्रिश्चियंस तो बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस भी हैं, कोई ये मानता है कोई वो मानता है, लेकिन वो कौन सी बात है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सच है ये बताती है। और वो बात मुझे मिली रोमियो की पत्री चैप्टर 10 9वीं आयत में। पौलुस ने कहा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्विज भी खेल सकते हैं हम लोग। मुंह से अंगीकार कर कि यीशु प्रभु है और खुदा ने उसे मरे हुओं में से, तो तू उद्धार पाएगा। पहला उसका खुदा होना जरूरी है, दूसरा उसका क्रूस पर मरना जरूरी है, तीसरा उसका जिंदा होना जरूरी है, जिससे क्रिश्चियनिटी सच्ची हो जाएगी। वैसे ये बड़ा रोचक केस था। जब मैं इन सब बातों से जूझ रहा था उस वक्त मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि 4थे साल में था। मेरा बहुत सारा समय वहां जाता था साइकाइट्रिक वार्ड में, मतलब मैं वहां काम करता था। जब मैं वहां पर काम कर रहा था तो वहां बहुत से लोग मेरे पास आते थे जो कहते थे कि भ्रम और सनक में कि नबील मैं खुदा हूँ, और मेरा उनको ये रिस्पॉन्स होता था, आओ तुम्हारे लिए हमारे पास अलग कमरा है, अंदर आओ जरा। तुम खुद को खुदा कहो, इसका मतलब तुम्हें इलाज की जरूरत है। और यही पहली सेंचुरी में भी था। किसी ने अगर खुदाई का दावा किया तो इसका मतलब वो पागल है। लेकिन अगर वो आदमी ये कहता है कि रुको, इंतजार करो और ध्यान देना कि मैं मार दिया जाऊंगा और मैं मरे हुओं में से 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, और ये मेरा सबूत होगा तुमको कि मैं खुदा हूं, और ये अगर बात है तो यही बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली और देखने वाली है। दोबारा जिंदा होना ये साबित करता है कि यीशु खुदा था। कोई भी दावा कर सकता है कि मैं खुदा हूं, लेकिन जो मर के जिंदा होकर के दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर तो जरूर विश्वास करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या कोई एविडेंस है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा? कोई अगर और सवाल करना चाहता है इस बारे में तो क्वेश्चन आंसर राउंड में हम इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन जब मैंने जांच पड़ताल की यीशु की मौत के चारों तरफ के एविडेंस को देख करके, तो मैं इस नतीजे पर तो पहुंचा था कि सारे सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि यीशु मरे हुए में से तो जिंदा हुआ था। ये एक बड़ी गहरी और गंभीर बात है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते कुरान आपको यीशु के क्रूस पर मारे जाने को ही यकीन नहीं करने देती। कुरान सूरा अन-निसा में ऐसा कहती है, चैप्टर 4 157 आयत में, ना ही वो मारा गया और ना ही क्रूस पर चढ़ाया गया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाई पड़ा। तो कुरान इनकार करती है यीशु के क्रूस पर मारे जाने से। अगर आप यीशु के क्रूस पर मारे जाने के इतिहास को पढ़ते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियंस ने यीशु के मारे जाने को पढ़ा है। एथियस्ट, स्केप्टिक्स और एग्नोस्टिक्स स्कॉलर्स ने भी, जैसे पॉल फेडरसन, मार्कस बॉर्ग और बार्क अरमन, ये लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि एक बात तो यीशु के बारे में तय है कि वो मरा था, क्रूस पर चढ़ाकर पोंटियस पिलातुस के राज्य में। ऐतिहासिक तौर पर यीशु की मौत इकलौता ऐसा ठोस सबूत है जो उसकी जिंदगी के बारे में है, जो कुरान के सच का सामना करता है। और मुसलमान होने के नाते सबसे ज्यादा मुझे इसी बात से लड़ना पड़ा। और भी प्रमाण थे जो उसके मरे हुओं में से जी उठने के बारे में बताते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गैरी हैबरमस और माइकल लिकोना की किताब द केस ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस को जरूर पढ़िए। वर्तमान जो भाईटी बाक्यटी कहिले ख्रीष्टियान बाइबल को लेकिन ताहा मध्य अन्य लोक माने बुझी पारंती नहीं।
किंतु वर्तमान मु जो विषय कहबी सही विषय को ध्यान सहित शुणु एवं बुझा निमंते चेष्टा करंतु तथापि आपण माने जदि वीडियो को देखिबे ताहले बुझी पारिबे प्रकृत रे यीशु ख्रीष्ट ही ईश्वर अटंती। जो ख्रिस्टियन लोक माने मध्य द्वंद्व रे अछंती सेही माने मध्य द्वंद्व मुक्त हेबे। वर्तमान वाक्यटी को बुझिबा निमंते जीवा जे यीशु ख्रीष्ट प्रकृत रे ईश्वर की तो यही वाक्य कहवा पूर्वर मु आपण मानकु गोटे विषय कहवा पाई चाहूँगी। प्रथमे बाइबल टी को आमे देखिबा बा पठन करिबा जहा कि आदि पुस्तक रे लिखा हुए 1:26 पद वर्तमान देखंतु एठार एपरि लिखा हुए एति उतारे परमेश्वर कहिले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य रे मनुष्य रो निर्माण करू। देखंतु परमेश्वर कहू अछंती जे मो परी देखा जिबा मनुष्य को मु निर्माण करिबी एहा से मनस्थ करू अछंती। तो आगु को लिखा ही अछि से माने जलर मत्स्यगण ओ खेचर पक्षीगण ओ पशुगण ओ समस्त पृथ्वी ओ भूमि रे गमनशील सबु उरगामी जंतु ऊपर कर्तृत्व करिवे। तो 27 रे एपरि लिखा हुए अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। देखंतु अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले परमेश्वर प्रतिमूर्ति रे से ताहांकु सृष्टि कले पुरुष ओ स्त्री करी से मानकु सृष्टि कले। हालेलुया। एठारे ही प्रकृत रे जणा पडु अछि जे परमेश्वर मनुष्य को जे कि प्रथम मनुष्य आदम आउ हवा को से स्त्री एवं पुरुष रूप रे से सृष्टि कले। जे सही परमेश्वर किए जे कि मनुष्य रूपी परमेश्वर मनुष्य जे परि देखा जाउ अछि सही परि देखा जाउथिबा परमेश्वर किए सही परमेश्वर हेले यीशु ख्रीष्ट। यीशु ख्रीष्ट को छड़ा अन्य परमेश्वर को आपण माने पाई परिबे नाही। एठारे पोस्ट भाव रे जणा पडु अछि यीशु ख्रीष्ट ही ईश्वर अटंती। आउ गोटे विषय मु आपण मानकु कहिबी जहा कि यीशु ख्रीष्ट कहउथिले मु ईश्वरंकर पुत्र। एहार अर्थ कोन से ईश्वर नुहंती कि मु कहिबी जे मु आकाश मनुष्यर पुत्र। यह कौन मोर भूल अटे कि जदि मोर मु कहिबारे जदि भूल अछि ताहले यीशु ख्रीष्ट मध्य कहबाटा भूल अछि। मु जदि कहू अछि आज मु मनुष्यर पुत्र एथिरे कौन भूल अछि? मु तो प्रकृत रे मनुष्यर पुत्र। यीशु ख्रीष्ट जे ईश्वरंकर पुत्र से केमिति ईश्वर होई पारिबे नाही। जे पशु गर्भरु जात से तो पशु हब एवं जे मनुष्य जात से तो मनुष्य हब। बाइबल रे सफा सफा लिखा है जे ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र यीशु ख्रीष्ट। सही परी यीशु ईश्वरंकर पुत्र ताहले से ईश्वर ही अटंती। जेमिति जणे ब्राह्मणर पुओ ब्राह्मण होउची आ रजार पुओ रजा होउची ताहले ईश्वरंकर पुत्र काहे कि ईश्वर हेबे नाही। सेति पई आपण मानकु एही भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं चैनल टी जदि नुआरे देखुछंती ताहले सब्सक्राइब करंतु। निज निज सांग साथी मानकु शेयर करी भिडियोटी जदि भलो लागिची ताहले लाइक टे दियंतु। आज पाई एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। सही वीडियो पर्यंत समस्त को गॉड ब्लेस यू।